राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। आप सभी को हमारी तरफ से, मग्गू फैमिली की तरफ से सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। जय माता। सभी देशवासियों को मैं अपने परिवार की तरफ से, श्याम मग्गू अपने परिवार की तरफ से दिवाली की शुभकामना देता हूँ। घर घर में दिया जले, खुशियों का दिया जले, घर घर में खुशियाँ आए। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। मैं आप सबको दिवाली के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपके घर में खुशियों का दिया जले, लक्ष्मी गणेश जी आपके घर वास करें, ये मेरी मनोकामना है। मैं आपको तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय माता दी, हैप्पी दिवाली। समस्त राष्ट्रवासियों को डीआईडी परिवार की ओर से दैनिक इंडिया दर्पण हिंदी दैनिक, मदर इंडिया पत्रिका, ग्रेट इंडिया लिस्ट, राष्ट्र प्रथम टीम की ओर से दीपावली, गुरु पर्व, छठ, विश्वकर्मा पूजा, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके घर माँ लक्ष्मी का वास हो, आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि आए। हैप्पी दीपावली। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में आज सबसे पहले आप समस्त राष्ट्रवासियों को सकारात्मक मीडिया परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी, गणेश, कुबेर की कृपा आपके ऊपर ही नहीं, आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे, ताकि आप सभी लोग राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र को आगे बढ़ाने में, राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने में अपना योगदान हंसते हुए देते रहें। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ हम आज आपका ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं देश की उन समस्याओं की ओर जिस समस्या से आप प्रतिदिन रूबरू होते हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते, और इसका कीमत आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चे को अदा करना होता है। आप उस समय परेशान होते हैं, आप डॉक्टरों के यहाँ दौड़ लगाते हैं, मोटी रकम खर्च करते हैं और चाहते हैं किसी भी प्रकार से आप स्वस्थ हो, आपके बच्चे स्वस्थ हो जाएं। लेकिन जब प्रदूषण फैल रहा होता है, जब प्रदूषण फैलाया जा रहा होता है, उस समय में आप अनजान बने रहते हैं। परिणाम यह होता कि प्रदूषण की मार से आप बेहाल हो उठते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली की स्थिति फिर से एक बार प्रदूषण के कारण खराब होने लगी है। अभी जो स्थिति है वही खतरनाक दौर में है। दीपावली के दिन जो स्थिति बन रही है, उससे स्थिति जहां खराब होगी, वहीं पराली जलने के कारण भी प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। सरकार चिंतित है, सरकार निर्देश जारी करती है, सरकार कहती है जो लाल बत्ती होते ही आप अपने वाहन का इंजन बंद कर दें। उसके बावजूद भी
कई लोग अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते। अगर आप एक सभ्य नागरिक के रूप में अभी भी अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और अपने देश की चिंता नहीं करेंगे तो अब आप खुद तय करें कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी अगर आप अपने राष्ट्र से प्रेम नहीं करेंगे, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित नहीं होंगे, अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करेंगे तो कब करेंगे? यह एक बहुत बड़ा सवाल है और यह प्रत्येक व्यक्ति को स्वतः चिंतन करना चाहिए, जो कि यह राष्ट्र आपका है, आप इस राष्ट्र के नागरिक हैं। आपके एक एक वोट से सरकार बनती और बिगड़ती है। आपके वोट देने से जब बहुमत प्राप्त होता है तो सरकार बन जाती है। जब आप किसी को अपना एक मत नहीं देते तो वह सरकार गिर जाती है। ये है आपकी ताकत, ये है आपकी क्षमता। लेकिन जब आप सरकार बना देते हैं और सरकार जब आपके कल्याण के लिए काम करना चाहती है और आप जब उसमें सहयोग नहीं करेंगे तो सवाल यह उठता है कि सरकार क्या करे, एजेंसियां क्या करें। मशीनरी खामोश हो जाती है और सरकार पर विफलता का आरोप लगा दिया जाता है। इस दीपावली के अवसर पर, आज दीपावली की रात है, अमावस्या की रात, अंधेरी रात, आप उसे प्रकाशवान बनाने के लिए अपने घरों को सजा रहे हैं, प्रकाश फैला रहे हैं, दिया जला रहे हैं और चारों ओर आप देखिए किस प्रकार से प्रकाश ही प्रकाश फैली हुई है, अंधकार कहीं आपको नजर नहीं आ रहा। ये है सामूहिक प्रयास का प्रतिफल। अगर आप सामूहिक रूप से अपने समाज का, अपने राज्य का और अपने राष्ट्र का विकास करेंगे तो आपके राज्य को, आपके राष्ट्र को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। आज चूंकि दीपावली है और दीपावली के अवसर पर हम यह चाहते हैं जो आप लोग हंसी खुशी दिया जलाएं, लक्ष्मी गणेश का पूजा करें और धन की लक्ष्मी को खुश करके आप साल भर आनंद खुशी का अनुभव करते रहें। इसीलिए आज ढेर सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हम आपसे चर्चा नहीं कर रहे। हम आगे आपसे बात करेंगे इस नेशनल टीवी चैनल के माध्यम से, इसी कार्यक्रम में राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में। आप पहले भी इस कार्यक्रम को अपना सहयोग और समर्थन देते रहे हैं और आपने जो हौसला दिया, जो हिम्मत दिया कोरोना काल में, उस वक्त से लेकर अब तक हम अपने दर्शक हैं, उनसे हमने हमेशा सीधा जुड़ने का प्रयास किया, उनकी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। चाहे वह क्षेत्र की छोटी से छोटी समस्याएं हो या राष्ट्रीय स्तर की कोई समस्या हो, जो भी हमारे पास पहुंचा, आप लोगों ने पहुंचाया, उसे हमने आवाज़ देने का काम किया है। हमने हमेशा से यह कहा है, जो पत्रकार हो, मीडिया कर्मी हो, जब तक वह निर्भीकतापूर्वक सच्चाई के साथ बातें सरकार तक नहीं पहुंचाएगा, तब तक सरकार को सच्चाई की जानकारी नहीं होगी। इसीलिए सरकार तक सच्ची बातें पहुँचे, वास्तविक समस्या पहुँचे, इसके लिए हमें और आपको सभी को जागरूक होना आवश्यक है। और जब हम आप जागरूक होकर एक सच्चे नागरिक के रूप में, सच्चे भारतीय के रूप में अपनी बात सरकार के सामने रखेंगे तो सरकार
कार्यपालिका के माध्यम से उसे करवाएगी और उसका सीधा फायदा आपको मिलेगा। विधायिका और न्यायपालिका दोनों अपनी जिम्मेवारी तभी निभा पाएगी जब उसके पास सही चीज़ें पहुँचे। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को विशेषाधिकार प्राप्त है। यह विशेषाधिकार है आपके एक वोट की शक्ति। अब हिमाचल में चुनाव होने जा रहा है, गुजरात में चुनाव की तैयारी हो रही है, दिल्ली में नगर निगम का चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है, सीट तय हो चुके हैं जो 250 सीटें होंगी अब, और इसके लिए जो एक रूपरेखा है वह भी तैयार किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि चुनाव यह होगा, आप अपने मत का उपयोग करेंगे, आप मतदान करेंगे, लेकिन जब मतदान के बाद सरकारें बन जाती है तो आप सरकार तक अपनी बात पहुंचाने में क्यों विफल रहते हैं? और जब 5 वर्षों के बाद सरकार आपके बीच आती है तब आप आक्रोश व्यक्त करते हैं, जबकि 5 वर्षों तक आपको जाग उठा है भारत के सिद्धांत पर चलते हुए जगे रहना होगा। जिसे आपने अपना मत दिया है उसे जगा कर रखना होगा, तभी आपके क्षेत्र का, आपके समाज का विकास हो पाएगा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में अभी समय है एक छोटा सा ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, हम जल्द ही लौट कर दें। समस्त राष्ट्रवासियों को DID परिवार की ओर से दैनिक इंडिया दर्पण हिंदी दैनिक, मदर इंडिया पत्रिका, ग्रेट इंडिया लिस्ट, राष्ट्र प्रथम टीम की ओर से दीपावली, गुरु पर्व, छठ, विश्वकर्मा पूजा, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके घर माँ लक्ष्मी का वास हो, आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि आए। हैप्पी दीपावली। दीपोत्सव के अवसर पर पूरी अयोध्या राममय हो गई है। आज अयोध्या में 15 लाख दीपों को एक साथ प्रज्वलित कर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। उन्होंने अयोध्या पहुंचते ही सबसे पहले रामलला के दर्शन किए और फिर राम मंदिर निर्माण की प्रगति देखी। उन्होंने राम कथा पार्क में आयोजित कार्यक्रम में वन से लौटे भगवान श्री राम का राज्याभिषेक किया। पीएम मोदी ने अयोध्या को भारत की महान संस्कृति का प्रतिबिंब बताया। आज अयोध्या की रामलीलाओं के माध्यम से, सरयू आरती के माध्यम से, दीपोत्सव के माध्यम से और रामायण पर शोध और अनुसंधान के माध्यम से ये दर्शन पूरे विश्व में प्रसारित हो रहा है। मुझे खुशी है कि अयोध्या के लोग, पूरे उत्तर प्रदेश और देश के लोग इस प्रवाह का हिस्सा बन रहे हैं। देश में जन कल्याण की धारा को गति दे रहे हैं। मैं इस अवसर पर आपको, देशवासियों को और विश्व भर में फैले हुए राम भक्तों को भी हार्दिक बधाई देता हूं।
राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। अवसर है दीपावली का। आज आप देख रहे हैं जो प्रत्येक घर से प्रकाश निकल रहा है और अंधकार समाप्त हो रहा है। यही है दीपावली, जब व्यक्ति अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपने घर में, अपने व्यापार में जहाँ कहीं भी अंधकार है, उस अंधकार को समाप्त करके वहाँ प्रकाश लाना चाहते हैं। हम आपको आज जो मिलवाने जा रहे हैं वो एक ऐसे हस्ती हैं जिनका समाज के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, न सिर्फ दिल्ली बल्कि हिमाचल प्रदेश, जहाँ अभी चुनाव की घोषणा हो चुकी है, वहाँ सरगर्मी भी है और दीपावली का अवसर भी है। हम श्याम मगो जी के परिवार में हैं और श्याम मगो जी से हम बात करते हैं जो कि दीपावली, जो कोरोना के बाद जो दीपावली मनाया जा रहा है, लोगों के चेहरे पर जो खुशी लौटी है, इसके संदर्भ में देश को क्या बताना चाहते हैं। श्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बताइए इस राष्ट्र को जो कि कोरोना के बाद यह जो अवसर आया है दीपावली का, तो आप राष्ट्र को क्या कहना चाहते हैं? बस मैं यही कहना चाहता हूँ राष्ट्र को कि पीछे 2 साल बड़े भयानक थे सभी के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, मगर मैं अब यही चाहूँगा घर घर में खुशियाँ आएँ, घर घर में दिए जले, माँ लक्ष्मी घर में वास करे सबके और खुशियों के दिए जलाएं। और दिवाली की मैं शुभकामना देता हूँ। पीछे बड़े भयानक दिन थे जो कोरोना के थे, वो हमने देखे, सब ने देखे, मगर वैसे दिन हम दोबारा नहीं देखना चाहते। उस प्रभु के आगे, ईश्वर के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं सबके घर में खुशियाँ लाए और दिए जले। भाभी जी हैं और प्रत्येक कदम पर ये साथ हैं और मगो फैमिली में इनका जो एक अपना स्थान है। हम भाभी जी से कहेंगे जो कि इस देश की महिलाओं को वो दीपावली के अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगी और दीपावली की बधाई ये किस तरीके से देती हैं। मैं भाभी जी से शुभ दीपावली का बस में कोई इन्होंने कहा सभी को, राष्ट्रवासियों को शुभ दीपावली। और अक्षय जो युवा है और राजनीति से साथ साथ व्यापार के क्षेत्र में भी काफ़ी सक्रिय है। अक्षय, आप राष्ट्र को दीपावली के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? बस सबको ये बोलना चाहूँगा जी, बस सारे खुशी खुशी दिवाली बनाएं। जो टाइम था गंदा वो चला गया, सब मिल बांट के रहें, खुश रहें, अपने परिवार में सुरक्षित रहें। हैप्पी दिवाली। दीपावली के अवसर पर राष्ट्र को, युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा पहले तो, फिर यही कहूँगा कि अपने घर में खुशियों का दिया जलाएं और घर में लक्ष्मी गणेश जी का वास करें और प्रथम स्थान पे मतलब कि बहुत अच्छे से दिवाली मनाएं। सेफ दिवाली, हैप्पी दिवाली। आपने सुना कि इन्होंने कहा जो सेफ दिवाली और अपने घर में आप दीपावली मनाएं, आप सभी मनाएं इसी प्रकार अपने घर में दीपावली। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। आप सभी को हमारी तरफ से, मगो फैमिली की तरफ से सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। जय माता दी। सभी देशवासियों को मैं अपने परिवार की तरफ से, श्याम मगो अपने परिवार की तरफ से दिवाली की शुभकामना देता हूँ। घर घर में दिया जले, खुशियों का दिया जले, घर घर में खुशियाँ आए। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। मैं आप सबको दिवाली के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपके घर में खुशियों का दिया जले, लक्ष्मी गणेश जी आपके घर वास करें, ये मेरी मनोकामना है। मैं आपके तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय माता दी, हैप्पी दिवाली। देश भर में दीपावली को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। आखिर 2 साल से कोरोना की मार झेल रहे लोगों ने इस बार दिल खोल के दीपावली के त्योहार का स्वागत किया और घर में साज सजावट के साथ बाजारों में भी लोगों की रौनक देखने को मिली। राष्ट्र सर्वप्रथम DID न्यूज की सकारात्मक मीडिया टीम ने बाजारों में जाकर दीपावली की
लगी रौनक का जायजा लिया और लोगों से बात की। साथ ही पंडित जी ने दीपावली को लेकर क्या संदेश दिया, यह भी देखिए। तुलसी जी अभी इस समय करोल बाग मेन मार्केट में है समय, और यहाँ पे जो है दिवाली की खरीदारी जो है लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी भीड़ है, रस है। तो आप कैसे महसूस कर रहे हैं दिवाली जो कल है दिवाली, इस बारे में क्या क्या खरीदारी किया? अब दिवाली का माहौल ऐसे ही होता है, हर जगह कोई अपने घर की अच्छे से देख रेख करने के लिए सब साफ सफाई और सजावट के सामान लेने आते हैं। और यहाँ पे एक तो करोल बाग की मार्केट है भी फेमस कपड़ों वगैरह के लिए, तो यहाँ पे लोग आते हैं खरीदारी करने। अच्छा लगता है, इतना मतलब लोग एक्साइटेड होते हैं दिवाली के लिए। एक ऐसा ही फेस्टिवल है जो इसमें सारे लोग अपने मन की इच्छाएं अकम्प्लिश करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे लोगों की एक्साइटमेंट देखते हुए। अच्छा लग रहा है क्योंकि जैसे लास्ट टाइम कोविड से पहले जो माहौल था वैसा तो अब कभी आ ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी पहले से जो बेटरमेंट हुई है अब, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। लोगों अब काफ़ी इतना डर भी नहीं लोगों के मन में कोविड के लिए, लेकिन ओके है, सब अच्छा लगता है। बहुत ही ज़्यादा महंगाई है, कपड़े जो 300-400 रुपये का वो 800-800 रुपये रेट हो रहा है। दिवाली में इतना पोल्यूशन फैला रहा है, और जहाँ बम फोड़ने में चाहिए वहाँ पे बम इतने फूट रहे हैं, हम खुद बम नहीं फोड़ रहे हैं। ये तो है, थोड़ी बात तो महंगाई तो है, मगर क्या कर सकते। 2 साल के बाद जो दिवाली मनाई जा रही है, सर सच पूछो तो ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली पहली बार आई है। जम के शॉपिंग हुई है और आई थिंक मुझे लगता है कि सभी की अच्छे से सेल हुई है। इस बार की दिवाली बहुत ज़ोरों शोरों से है और बहुत अच्छी धूमधाम है दिवाली की, और मैं तो कहती हूँ वो तो अच्छे तरीके से दिवाली मनाएं बिना बम पटाखे के, और अच्छे दिवाली पूजा करें, आपस में मतलब खुशी रहे, सबका त्यौहार अच्छे से माने। हाँ, ये बात मैं मानती हूँ महंगाई है, लेकिन महंगाई के अकॉर्डिंग आप ये भी देखिए कि सस्ता सामान भी है और महंगा भी सामान है। हर गरीब इंसान, अमीर इंसान दिवाली मना सकता है। जो लक्ष्मी गणेश होते हैं वो 50 रुपए के भी मिलते हैं, 500 रुपए के भी मिलते हैं, तो वो इंसान की अपनी कमाई के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से त्यौहार मना सकता है। ऐसा नहीं है कि त्यौहार नहीं मना सकता। मतलब हमारे श्री राम जी वनवास से 14 वर्ष के बाद हमारे घर आए, अपने घर आए थे, तो इसलिए हम दिवाली मनाते हैं। लाइटें, दिए जलाना, ये सब हम करते हैं। नई पोशाक, मेहंदी लगाना, जैसे बच्चों ने मेहंदी लगवाई है, हाँ जी, बस ये सब कुछ करते हैं। हैप्पी दिवाली। बहुत अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं कि दिवाली और अच्छे खूब बढ़िया तरीके से बनाई जाए। हम तो और अच्छे खुश होकर बनाना चाह रहे हैं कि दिवाली पहले जो चीज़ हम नहीं कर पाए वो चीज़ हम करना चाहते हैं, इस दिवाली में निकालना चाहते हैं। इस बार लग रहा है कि बच्चों को की खरीदारी हो सकती है कि पापा शॉपिंग कर लो, ये कर लो, तो बस वैसे आए हैं। पहले कोई मार्केट नहीं लग पाती थी, तो इस वजह से इस बार दिवाली में थोड़ी रौनक है। 2 साल फीकी रही है दिवाली बहुत ज़्यादा, इस बार थोड़ा उठापन हैगा दिवाली में। मार्केटिंग अच्छी हो रही है, शॉपिंग सही हो रही है, लोगों को इंटरेस्ट ले रहे हैं अब। हाँ, ये बात अलग है कि थोड़ी सी महंगाई की वजह से लोग घबरा रहे हैं। दीपावली का मतलब होता है, जो बड़ी दिवाली मनाते हैं उसका मतलब होता है सायंकाल का सूर्यास्त जब हो रहा हो तो शुभ मुहूर्त में दीपक जलाया जाता है। दिवाली के अवसर पर धनतेरस के दिन कुबेर की पूजा की जाती है, क्योंकि कुबेर धन के देवता हैं। दिवाली का उत्सव 5 दिन तक मनाया जाता है। प्रथम त्रयोदशी, दूसरा चतुर्दशी, तीसरा अमावस्या, और दूसरा चौथा विश्वकर्मा पूजा, और 5वां भैया दूज। दिवाली को भारतवासियों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि कहते हैं संस्कृत में कहा गया कि महाजनों येन गता स पंथा, हमारे पूर्वज जिस रास्ते से गए हों उस रास्ते से हमें चलना चाहिए। नई दिल्ली के पश्चिमी जिला में लगातार चल रहे संगठित जुआ अवैध गतिविधियों पर गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें पंजाबी बाग, रजौरी गार्डन, मानसरोवर गार्डन सहित अन्य क्षेत्रों के 29 जुआरियों को पंजाबी बाग क्लब रोड के एक प्रमुख होटल सिटी वेस्ट एंड से गिरफ्तार किया गया है। इन जुआरियों के पास से 10 सेट ताश के पत्ते और दाव पर लगी 58,57,575 रुपए की धनराशि भी पुलिस ने बरामद की है। विशेष बात यह है कि इन 29 जुआरियों में कई आधी शक्ति भी हैं। डीसीपी वेस्ट घनश्याम बंसल के अनुसार दीपावली के समय सट्टेबाजी और जुआ की गतिविधियों पर निगाह रखने का निर्देश पुलिस मुख्यालय से पश्चिम जिला पुलिस को प्राप्त हुआ था। इसी के मद्देनजर इलाके के सभी एसएचओ और ऑपरेशन सेल की टीमों को ऐसी हरकतों पर निगाह रखने के साथ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। इस दौरान गुप्त सूत्रों से खबर मिली कि
पश्चिमी जिला के पंजाबी बाग क्लब रोड स्थित होटल सिटी वेस्ट एंड में लगातार बड़ी संख्या में न केवल जुआ खेला जा रहा है बल्कि यहां जुआ काफी समय से चल रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर यह भी जानकारी मिली कि पिछले 5-6 दिनों में होटल के कमरों और बैंक्वेट में भारी संख्या में जुआरी पहुंच रहे हैं। 22 अक्टूबर 2022 को हेड कांस्टेबल मोहित को एक बार फिर सूचना मिली कि धनतेरस की रात को महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में जुआरी होटल के बैंक्वेट हॉल में रुके हैं। पुलिस अगर इस सूचना पर कार्रवाई करे तो बड़ी संख्या में जुआरियों को रंगे हाथ पकड़ा जा सकता है। सूचना के आधार पर एसआई जितेंद्र ने मामले की छानबीन की और स्पेशल स्टाफ और एएटीएस की टीम छानबीन के बाद तैयार की गई, जिसमें इंस्पेक्टर नरेंद्र इंचार्ज स्पेशल स्टाफ, इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह इंचार्ज एएटीएस, एसआई जितेंद्र, सुखबीर एएसआई, विनोद हेड कांस्टेबल, नाहर सिंह, मोहित, संदीप, नरेंद्र, कांस्टेबल कालूराम, संदीप और महिला कांस्टेबल मालती को शामिल किया गया। इस टीम ने घात लगाकर रात के 1:30 बजे जब सभी जुआरी होटल के बैंक्वेट हॉल में बीच में रखे 58 लाख रुपए पर दाव लगा रहे थे, उन पर धावा बोला। टीम को देखते ही सभी जुआरियों में अफरा तफरी मच गई और ये सभी भागने का प्रयास करते हुए पुलिस के हत्थे पकड़े गए। पूछताछ के दौरान पता लगा कि होटल का संचालक, मैनेजर या मालिक 2500 रुपए की एंट्री फीस लेकर होटल की इमारत में जुआ खेलने की इजाजत देता था। साथ ही जुआरियों को स्नैक्स व अन्य सुविधाएं भी दी जाती थी। पुलिस के अनुसार होटल के मैनेजमेंट पर इस तरह की गतिविधि को अंजाम देने के लिए कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में ले लिया गया है। पुलिस ने जिन 29 जुआरियों को गिरफ्तार किया है उनके नाम हैं जसप्रीत पदम निवासी पंजाबी बाग, अरुण मल्होत्रा निवासी पंजाबी बाग, शिवम कात्याल निवासी फ्रेंड्स कॉलोनी, अनुज बंसल निवासी पीतमपुरा, प्रतीक कोचर निवासी केजी मार्ग, गगनदीप निवासी राजौरी गार्डन, दमनजीत बजाज निवासी पालम विहार, हरमिंदर पाल सिंह निवासी पूर्वी पंजाबी बाग, सिमरप्रीत सिंह निवासी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, मनप्रीत सिंह निवासी मॉडल टाउन, अभिनव गोदारा निवासी गुरुग्राम हरियाणा, सुनील अग्रवाल निवासी राजधानी एनक्लेव, विकास मानवता निवासी सोनापुर गांव दक्षिणी दिल्ली, नवनीत सिंह निवासी अशोक विहार, वरुण खुराना निवासी पश्चिम पंजाबी बाग, गौतम मल्होत्रा निवासी पंजाबी बाग, विवेक बंसल निवासी पश्चिम पंजाबी बाग, अभय महाजन निवासी पीतमपुरा, पारस तलवार निवासी मानसरोवर गार्डन कीर्तिनगर, पंकज अंभवता निवासी जौनपुर मेहरौली, तजिंदर सिंह निवासी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, कुणाल बंसल निवासी पश्चिम पंजाबी बाग, इशमीत कौर निवासी पश्चिम पंजाबी बाग, सारिका बजाज निवासी पालम विहार, अमीशा अरोड़ा निवासी पीतमपुरा, शिफा बंसल निवासी पश्चिम पंजाबी बाग, जसलीन कौर निवासी राजौरी गार्डन, चितवन मल्होत्रा निवासी पश्चिम पंजाबी बाग, रिया मल्होत्रा निवासी पश्चिम पंजाबी बाग को पुलिस ने जुआ स्थल से गिरफ्तार किया और आगे की जांच कर रही है। राष्ट्र सर्वप्रथम वंदे मातरम जाग उठा है भारत। भारत उत्सव के राष्ट्रीय संयोजक DID न्यूज, मदर इंडिया पत्रिका, इंडिया दर्पण, दैनिक हिंदी समाचार पत्र के वरिष्ठ संपादक व दिल्ली प्रदेश ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर फेडरेशन रजिस्टर के अध्यक्ष ललित सुमन जी को दीपावली के खास पर्व पर देश भर के धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक व औद्योगिक क्षेत्र से दीपावली की बधाई मिली है। इस क्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ लोकप्रिय नेता अशोक गहलोत ने वरिष्ठ संपादक ललित सुमन जी को दीपावली की शुभकामनाएं भेजी हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा मिले संदेश में लिखा है, नमस्कार, आपको व आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह त्योहार देश और प्रदेशवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और सौहार्द लाए। दीपावली पूरी धूमधाम से मनाएं व परिवार, समाज, प्रदेश व देश भर में खुशियों का माहौल बनाएं। हम आपसे फिर मिलेंगे
अगले कार्यक्रम में। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम